बायोलॉजी में हम देखते हैं कि ब्लड हमारा होता क्या है। ब्लड हमारा क्या होता है, सेल्स और प्लाज्मा का सस्पेंशन होता है। सेल्स यानी इसके फॉर्म्ड एलिमेंट, मतलब ये कि इसको मिलकर बनाते हैं। और प्लाज्मा ये क्या होता है, ये प्रोटीन और सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है। प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो प्लाज्मा में हमारा वाटर होता है, कुछ आयंस होते हैं और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनमें कैरियर प्रोटीन, इम्यूनो प्रोटीन्स और कोगुलेशन प्रोटीन अवेलेबल हैं। अब हम देखते हैं इसके फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। फॉर्म्ड एलिमेंट में हम देखते हैं इसमें 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं मेनली। रेड ब्लड सेल्स जिनको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और प्लेटलेट यानी हमारी थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं। अब हम देखते हैं रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है। तो इनका मेन काम ये होता है ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू में ले जाना और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में लाना। रेड ब्लड सेल्स का मेन काम होता है। वाइट ब्लड सेल्स का हमारा मेन काम क्या होता है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफेंस देना हमको। और प्लेटलेट का मेन वर्क क्या है, कोगुलेशन। अब हम देखते हैं रेड ब्लड सेल्स की स्ट्रक्चर की, मतलब किस टाइप से होती है। तो इन बाइकॉन्केव होती हैं शेप में और इनका जो डायमीटर होता है वो 7.8 माइक्रोमीटर होता है। अब ये काफ़ी सारे शेप चेंज कर सकती हैं और इनमें रप्चर होने की टेंडेंसी कम होती है। और इसके बाद ये इस कैपिलरी के थ्रू दबाई भी जा सकती है। इनका फंक्शन क्या है, हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करना जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, फिर बफर बनाना यानी हीमोग्लोबिन बफर का वर्क भी करता है, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी ये कैरियर है। इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस का रोल रहता है। फिर हम देखते हैं क्वांटिटी, मतलब हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी किसी सेल में कितनी होती है। तो एक एवरेज के तौर पे हम माने तो 14 to 15 ग्राम्स पर डेसीलीटर होगी, और मैक्सिमम अगर होगी तो 34 ग्राम्स पर डेसीलीटर इन 100 ml ब्लड। अब ये किस पे डिपेंड करता है, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी किसी सेल में उसकी मेटाबॉलिक लिमिट में। फिर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन से कंबाइन होता है। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें कैलकुलेशन के आधार पर, तो 19 to 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ब्लड के साथ कंबाइन होती है। अब हम देखते हैं इनकी लाइफ स्पेन के बारे में। लाइफ स्पेन जो आरबीसी की होती है वो 120 डेज होती है और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। फिर रेड सेल क्या होती है, जब ये स्प्लीन से पास होती है तो ये रप्चर हो जाती है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, रिलीज़ हो जाता है, फैगोसाइट कर दिया जाता है हीमोग्लोबिन का मैक्रोफेजेस के द्वारा। कहाँ की मैक्रोफेजेस के द्वारा, स्प्लीन की, लिवर की और बोन मैरो की। आयरन रिलीज़ किया जाता है ब्लड में और फिर से इसको रिसाइकल किया जाता है। पोरफायरिन जो इसका प्रोटीन होता है वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या हैं, मतलब चलायमान यूनिट्स है बॉडी की जो इन्फेक्शन के प्रति हमको रेजिस्टेंस देती हैं। फिर ये बनती कहाँ है, बोन मैरो में और कुछ लिम्फ नोड में। इनके मेन टाइप्स क्या है, मेन 2 टाइप्स की होती है, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में हमारी कौन कौन सी आती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। और इसमें हमारी कौन कौन सी आती हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट में तो मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स अलग होती हैं। अब हम देखते हैं न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स कैसे प्रोटेक्शन देती हैं बॉडी को फेगोसाइटोसिस के हेल्प से, और लिम्फोसाइट्स जो होती है वो, और प्लाज्मा सेल्स ये किससे, ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के थ्रू प्रोटेक्शन देती है बॉडी को। ये रही ल्यूकोसाइट्स हमारे। अब हम देखते हैं ल्यूकोसाइट्स की लाइफ स्पेन। जो ग्रेन्युलोसाइट यानी जो हमारे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल हैं, इनकी जो लाइफ स्पेन होती है वो कितनी होती है, 4 to 8 आवर्स, मतलब 4 से 8 घंटे ब्लड में और 4 से 5 दिन टिश्यू में। मोनोसाइट्स की 10 से 20 घंटे ब्लड में और कुछ महीनों तक टिश्यूज़ में मैक्रोफेजेस के तौर पे। लिम्फोसाइट्स की जो रहती है वो सर्कुलेट होती रहती हैं, मतलब कंटिन्यूसली सर्कुलेट होती हैं हफ्तों से लेकर महीनों तक। फिर इओसिनोफिल्स, इनका जो फैगोसाइटिक नेचर है वो कम है। उसके बाद ये किस में इम्पोर्टेंट रोल देती हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शन में, मतलब ये पैरासाइट से अटैच हो जाती हैं और ऐसे सब्सटेंस रिलीज़ करती हैं स्वयं से जो इस पैरासाइट को किल कर दे। कौन कौन से सब्सटेंस, जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब कुछ ऐसे रिएक्टिव फॉर्म ऑक्सीजन के रिलीज़ करती है जो इसको किल कर दे।
फिर कुछ बेसिक प्रोटीन और लार्वासाइडर पॉलीपेप्टाइड भी ये रिलीज़ करती हैं। यूसिनोफिल्स एक्यूमुलेट हो सकती है टिश्यूज़ में जो एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं, और मास्ट सेल और बेसोफिल यूसिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज़ करती हैं। इसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है कुछ सब्सटेंस का जो मास्ट सेल और बेसोफिल द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं। फिर बेसोफिल क्या होती है, ब्लड में सर्कुलेट होती रहती है। मास्ट सेल कहाँ होती है, बेसोफिल का ही एक टाइप होती है, लेकिन ये टिश्यूज में होती है। अब ये रिलीज़ क्या क्या कर सकती है, हेपेरिन रिलीज़ कर सकती हैं, हिस्टामिन रिलीज़ कर सकती हैं, ब्रेडिकाइनिन रिलीज़ कर सकती हैं और सेरोटोनिन रिलीज़ कर सकती हैं। अब इनका मेन रोल कहाँ होता है, एलर्जिक रिएक्शंस में। आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होगी।